क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ जगह साल भर बर्फ से ढकी रहती है? कहीं सिर्फ रेत और गर्मी है, तो कहीं हरा भरा जंगल और घास के मैदान। यही है हमारी धरती का जादू, इकोसिस्टम्स का जाल। आज हम समझेंगे टुंड्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट इकोसिस्टम्स, और फिर जानेंगे डिफॉरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन की चुनौतियां। यह टॉपिक न सिर्फ आपके यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आता है, बल्कि आपको प्रकृति की गहराई से जोड़ता है। टुंड्रा वो क्षेत्र है जहां साल भर तापमान बेहद कम रहता है, मुख्यतः आर्कटिक सर्कल और अल्पाइन ऊंचाई वाले इलाके। यहाँ पर पेड़ नहीं मिलते, बल्कि मॉसेस, लाइकेंस और छोटे श्रब्स उगते हैं। एग्जाम की पॉइंट: लो बायोडाइवर्सिटी, permafrost soil, animals, reindeer, arctic fox, polar bear। आपको क्या लगता है, क्लाइमेट चेंज का सबसे तेज असर टुंड्रा पर क्यों दिखता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट हमारे ग्रह के लंग्स है। अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और टाइगा कॉनिफरस फॉरेस्ट। एग्जाम की पॉइंट: हाई बायोडाइवर्सिटी, photosynthesis, oxygen supply, home to 80% terrestrial species। क्वेश्चन: क्या आप जानते हैं कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ लगभग 21% ही फॉरेस्ट कवर है? प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड्स, यहाँ पेड़ कम और ग्रासेस ज्यादा होती है। क्लाइमेट सेमी एरिड होता है और ये एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की पॉइंट: टाइप्स ट्रॉपिकल, सवाना, टेम्परेट, प्रेरी, स्टेपीज। एनिमल्स: बाइसन, जेब्रा, लायन, एंटीलोप। इन इंडिया: तेराई बेल्ट, डेक्कन प्लेटू। क्विक टेस्ट: भारत में ग्रासलैंड को लोकल नामों से जानते हैं। चंबल के रैवनीज किस प्रकार के ग्रासलैंड का हिस्सा है? ए ट्रॉपिकल, बी टेम्परेट। डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट्स कम रेनफॉल वाले क्षेत्र जहां जीवन सर्वाइवल की कला सिखाता है। सहारा, थार और अटाकामा जैसे रेगिस्तान इसके उदाहरण है। एग्जाम की पॉइंट: रेनफॉल लेस देन 250 मिलीमीटर। जीरोफाइटिक प्लांट्स, कैक्टस। अडेप्टेड एनिमल्स, कैमल, कैंगरू, रैट। डिफॉरेस्टेशन। अब आते हैं सबसे बड़े खतरे पर। डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल डिमांड ने फॉरेस्ट कवर को घटा दिया है। इम्पैक्ट: सॉइल इरोजन, क्लाइमेट इम्बैलेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डेजर्टिफिकेशन: जब प्रोडक्टिव लैंड धीरे धीरे बैरन डेजर्ट में बदलने लगे, इसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। यह ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन और अनसस्टेनेबल फार्मिंग की वजह से होता है। इन इंडिया लगभग 30% भूमि डेजर्टिफिकेशन से प्रभावित हो चुकी है। राजस्थान और गुजरात में ये समस्या गंभीर है। कंक्लूजन: तो आज हमने समझा टुंड्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट इकोसिस्टम्स, और साथ ही डिफॉरेस्टेशन व डेजर्टिफिकेशन जैसे गंभीर चुनौतियों को। टुंड्रा
permafrost, low biodiversity, forests, lungs of earth, high biodiversity, grasslands, semi-arid grazing, desert, low rainfall, zero fights, deforestation, forest loss, desertification, land degradation. अब आपकी बारी, कमेंट में लिखिए आपके अनुसार इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, डिफॉरेस्टेशन या डेजर्टिफिकेशन, और क्यों?